कला दो प्रकार की होती है। एक कला जो हमें जन्मजात मिलती है और एक हम जो सीखते हैं। जो जन्मजात मिलती है उससे हमें प्रयास करना चाहिए कि हम ठाकुर जी को ही अपने रिझाएं, क्योंकि वो कला उन्होंने ही हमें दे रखी है। और दूसरी जो हम सीखते हैं उससे हम धनोपार्जन कर सकते हैं। कुंज बिहारी श्री हरदास, सभी को मेरा राधे राधे। आज की कथा इसी पे। एक कुंभन दास जी थे, कान्हा जी के अनन्य भक्त। वो उनके लिए पद गाया करते थे। बहुत मन से बहुत सुंदर पद गाते थे। उनका गला भी बहुत सुंदर था। वो एक बहुत ही गरीब परिवार से थे, पर थे ठाकुर जी के सखा। उनके लिए पद गाते थे, बहुत सुंदर पद गाए। तो एक दिन वो बैठ के पद गा रहे थे, तो एक राजा वहाँ से निकला। उसने उनके सुना, पद को सुना और उसको बहुत अच्छा लगा। उसका भजन बहुत पसंद आया, कुंभन दास जी का भजन। तो वहीं खड़े होकर सुनने लग गया। कुछ देर सुनता रहा। सुनने के बाद उससे रहा नहीं गया, उसके मुंह से वाह वाह निकली। तो ये सुनकर कुंभन दास जी देखे, किसने मेरे लिए वाह वाह की? मैं तो ये पद अपने ठाकुर के लिए गा रहा हूँ, दूसरा कौन है जो वाह वाह कर रहा है? तो उसने देखा पलट के, तो कुंभन दास जी ने, तो एक राजा वहाँ पे खड़े होकर पद को सुन रहे थे और वाह वाह कर रहे थे। तो कुंभन दास जी ने कहा कि आप क्यों वाह वाह कर रहे हो? तो वो कहते हैं कि तुम्हारा पद बहुत सुंदर लगा मुझे। तो कहते हैं, तब उनको कुंभन दास जी को नहीं पता था ये कौन है। घोड़े पर सवार खड़े थे चूंकि वो, तो उन्होंने पूछा ये कौन है? तो सिपाहियों ने कहा ये राजा हैं यहाँ के। तो ठीक है, तो तो कुंभन दास जी गए, जिस पेज से वो पढ़ के वो पद गा रहे थे उस पेज को उन्होंने फाड़ के फेंक दिया नदी में तुरंत। तो राजा बोला कि तुमने उस पेज को क्यों फाड़ के फेंक दिया? तो बोले कि जो पद मैं गा रहा था सिर्फ मेरे ठाकुर जी के लिए था। अब आपने उसे सुन लिया है, आपने उस पर वाह वाह कर दी है, तो वो झूठा हो गया। मैं उसको अब अपने ठाकुर को अर्पित नहीं कर सकता, इसलिए करके मैं फेंक दिया। ठीक है, चले गए, राजा भी चले गए। तो राजा ने फिर उसको बुलवाया कुंभन दास जी को कि मेरे महल में आओ, और उनका भजन सुनने के फिर वो ललायत हो उठे कि इतनी सुरीली इतनी मीठी आवाज़ थी, मुझे फिर से सुनना है। लेकिन कुंभन दास जी जाए न, सब कहें घर में कुंभन दास चले जा, तुझे राजा धनवान कर देगा, तू तेरी जिंदगी बदल जाएगी, ये वो। लेकिन कुंभन दास जाने को ही तैयार नहीं थे। अच्छा, एक दिन गए किसी तरह, बहुत बुलावा आने पे कुंभन दास जी। कुंभन दास जी इतने परेशान होकर गए कि राजा पीछे ही पड़ गया था उनके। गए वहाँ पे, बुलाया तो उन्होंने कथा सुनाई। कहा कि अपना भजन सुनाओ। राजा ने बहुत सारे लोगों को बुला रखा है, तो अब वो भजन तो सुनाना नहीं चाहते, फिर भी उन्होंने भजन सुनाया। भजन में कहते हैं कि भजन के भाव थे कि जो मैं नंगे पैर चलता हूँ तो जो कंकड़ी चुभती है तो मैं तुझे ही याद करता हूँ हर पल, कान्हा कान्हा रटता हूँ। मैं किसी और की सूरत मुझे पसंद नहीं तेरी सूरत के सिवा, ऐसे ऐसे करके गाया। तो राजा कह रहे ये कौन सा गाना गा रहा है? मैं तो इसको भजन गाने के लिए बुलाया हूँ और ये पता नहीं क्या क्या गा रहा है। तो कहे तुम ऐसा क्यों गा रहे हो? तो कहे कि मैं कहीं नहीं गाना चाहता, कुछ नहीं किसी के लिए करना चाहता, मैं सिर्फ अपने ठाकुर के लिए जो कुछ भी हूँ जैसा भी हूँ सिर्फ और सिर्फ उसी के लिए करना चाहता हूँ। इसलिए राजा मुझे माफ़ करें, मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। ऐसा कहकर कुंभन दास जी वहाँ से चले गए। तो राजा ने भी माना कि भाई ये सचमुच में एक अनन्य भक्त है, इसको परेशान करना उचित नहीं होगा। तो राजा ने भी उनको तंग करना नहीं चाहा और कुंभन दास जी अपने कृष्ण भक्ति में ही लीन रहे। कुंज बिहारी श्री हरदास, सभी को मेरा राधे राधे।